हुए शुरू करते हैं। देखिए, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या चीजें होती हैं, राइट। तो आज हम इसी को कवर करते हुए एक एक पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट जो है 25-26 बिहार बजट 25-26 पेश हुआ कब? तो 3 मार्च 2025 को। 3 मार्च, क्योंकि 3 मार्च को मंडे था तो मंडे के दिन ये विधानसभा में पेश किया गया। 3 मार्च 2025 को। पेश करता कौन रहे? तो बिहार के जो वित्त मंत्री तो सम्राट चौधरी जी ने इसको पेश किया। तो 2 प्रश्न हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन किया गया है कि शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। यानी इस बजट में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर काफी विशेष जोर दिया गया है, प्राथमिकता दी गई है। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं, जैसे कि 25-26 जो है सबसे ज्यादातर पूछा गया था बजट का आकार, यानी बजट का कुल व्यय क्या होगा। 2 तरह से पूछा जाता है, एक तो बजट का आकार क्या होगा या फिर बजट का कुल व्यय कितना रहा। तो दोनों एक ही मतलब है। तो बजट, बिहार बजट का जो आकार रहा वो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 3,16,08,95। यानी बस आपको इतना, मैं हमेशा बोलता हूं कि पॉइंट के बाद वाले डाटा को मत याद रखो, इतना याद रखने की कोशिश करो। 316,895, 316,895, या फिर आप इसको डायरेक्ट इस तरह से भी कह सकते हो 3.17 लाख करोड़ रुपए, जो कि इस वर्ष का बजट का आकार है या फिर बजट का व्यय है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी जो पिछला वित्त वर्ष था, पिछला जो बजट था, उसका आकार क्या रहा? उसका आकार था 278,725, 278,725। इस बार का क्या है? तो 316,895। अब आपसे ये पूछा सकता है कि इन दोनों में जो कितना का अंतर रहा, तो अंतर आप यहाँ पे देखेंगे 38,169 करोड़ रुपए अधिक रहा। यानी यहाँ पे आप एक पॉइंट और याद रखिएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि 13.69% की वृद्धि हुई है पिछले की तुलना में। यानी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 278,725, उसके तुलना में 316,895 जो है कितना प्रतिशत की वृद्धि रहा? तो 13.69% की वृद्धि रहा। यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे, बजट का आकार कितना है, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, दोनों में डिफरेंसेस कितना है। तो ये 3 चीज याद रखेगा। ठीक है, 38,169 जो कि ज्यादा रहा, पिछला बार 278,725 था, इस बार 316,895 है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आगे हम बढ़े तो आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल राजस्व व्यय कितना रहा। तो देखिए, राजस्व व्यय टोटल कितना रहा? तो 2.52 लाख करोड़। तो मैं थोड़ा सा ब्रश का चेंज कर देता हूँ कलर, मे भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता हो। देखो गाइस, यहाँ पे राजस्व व्यय कितना रहा? तो 2.52 लाख करोड़। कुल व्यय का कितना हिस्सा है? कुल व्यय का कितना प्रतिशत? तो 79.52%, 79.52% राजस्व व्यय। व्यय हमेशा 2 प्रकार का होता है, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। तो ठीक है, तो यहाँ पे राजस्व व्यय आपका रहा 2.52 लाख करोड़। कुल व्यय का, यानी कुल जो आकार है बजट का, उसका 79.52। पूंजीगत व्यय की बात करें तो 64,894.76 करोड़ रुपए, यानी कुल व्यय का 20.48%। किसी एक को याद रखो कि उसमें से डिफरेंसेस करके भी हम निकाल सकते हैं। और इसमें से जो ज्यादातर पूछा जाता है वो प्रतिशत पूछा जाता है, ना कि आपसे रुपया पूछा जाएगा। ये हमेशा नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है कि पूंजीगत व्यय कुल बजट का कितना प्रतिशत रहा। ठीक है, कुल बजट के आकार का कितना प्रतिशत है। तो पूंजीगत व्यय पूछा है तो 20.48%, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, 20.48%। अब इसी चीज को मैंने शॉर्ट में भी समझाया, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि शॉर्ट में इस तरह से ध्यान रखिएगा कि व्यय 2 प्रकार का होता है, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय टोटल कितना है? 2.52 लाख करोड़ और पूंजीगत व्यय 64,894.76 करोड़। लेकिन हमें याद रखना है प्रतिशत में कि टोटल प्रतिशत में कितना है। तो राजस्व व्यय आपका 79.52%। यहाँ पे 5.2 भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी 5.2 देख रहे हैं, तो याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपसे पूंजीगत व्यय का प्रतिशत पूछे तो 20.48%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चीज मैंने नोट में रख दिया है कि इस वर्ष का जो बजट है वो सबसे ज्यादा जो खर्च किया गया है वो शिक्षा पर किया गया है। पिछले वर्ष भी शिक्षा पर ही था, इस वर्ष भी शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। तो कितना दिया गया वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि शिक्षा पर टोटल कितना प्रावधान किया गया। तो देखिए, शिक्षा पर प्रावधान है 60,964 करोड़ रुपए,
60,964 करोड़ रुपए, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक है। अब यहाँ पे आते हैं, कुल प्राप्तियां कितनी रही। कुल व्यय हमने बात किया 316,895, 316,895 कुल बजट का व्यय रहा, तो प्राप्तियां कितनी रही होगी। प्राप्तियां इसका रहेगा 317,094, यानी 317,94, इतना याद रखो, चल जाएगा। आपको करना क्या है, पेपर में जब भी दिखेगा तो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन के थ्रू आप मार सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले ये कराने के बाद एमसीक्यू वाला एक वीडियो अलग लाऊंगा, जिसमें हम एमसीक्यू के थ्रू सभी डाटा को अच्छे से कवर करेंगे। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी डाटा को आपको याद रखना है तो जितना हो सके उतना लिख करके याद रखिए, जितना हो सके उतना रिवाइज करिए, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। रिवीजन जब तक नहीं करिएगा तब तक नहीं होगा। तो डाटा जब भी याद करना हो आप सप्ताह 2 सप्ताह पर बार बार लिख लिख कर इसको याद करिए। ठीक है, चलो, तो कुल प्राप्तियां कितनी हो गई, 317,094 करोड़। कुल व्यय हमने बताया 316,895। राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा के बारे में हमने कई बार बात किया है कि कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के जो अंतर होता है उसके राजकोषीय घाटा कहते हैं। ये देखिए कितना रहा है, राजकोषीय घाटा आपका 32,718.31 करोड़। पॉइंट के बाद आपको याद नहीं रखना है, कोई जरूरत नहीं है, बस 32,718 याद रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर कि राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, तो 2.98% है, और इसे 3% तक सीमित रखने की बात कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, 3% तक सीमित रखने की बात की गई है, अधिकतम 3%, वैसे 2.98% है। राइट, अब आता है यहाँ पर कि वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य को केंद्र सरकार से, राज्य को मान बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने रुपए मिलने के अनुमान है, तो 54,575 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया। तो ये भी याद रखिएगा, 54,575 करोड़ रुपए। 2024 में कितना प्राप्त हुआ था, तो 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष था, पिछला वर्ष, वो 52,160.6 करोड़ रुपए। कितना अधिक रहा, यानी ये जो आप देख रहे हैं डाटा, इस डाटा से ये डाटा कितना अधिक है, तो 2414 करोड़ रुपए अधिक होगा। ठीक है, मिलने का अनुमान ऐसा लगाया गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा कह रहा है कि केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत कितना राशि मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे जो देख रहे हैं 54,575 जो है, 54,575, इसमें से केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत कितने रुपए मिलेगा, तो 45,360 करोड़ रुपए, 45,360 करोड़ रुपए जो कि मिलेगा। वित्तीय वर्ष 25-26 में पंचायती राज निकाय, मैंने वो पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है इंक्लूड कर दिया है जहां से प्रश्न पूछेगा, और अगर कुछ छूट भी जाता है तो आगे 1-2 वीडियो और आएंगी, उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, फिलहाल जितना चीजें दी जा रही है उनको अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो 25-26 में पंचायती राज निकाय के लिए राशि प्रस्तावित कितनी है, तो 40-12। ठीक है, 40-12 करोड़, 40-12। देखो याद कैसे रखेंगे, पंचायती राज जो है आप जानते हैं कि पंचायतों का गठन संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया। तो 40 याद रख लो, तो 12 तो आप याद रख ही लोगे, 40 याद रख लो, 12 से भी याद हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा ट्रिक होता है जैसे कि आप डाटा को याद रख सको, तो याद रखिएगा 4012 करोड़ रुपए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए जो भी खर्च है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि किस तरह से खर्च किए जा रहे हैं, तो कैसे कैसे किया जाएगा वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सर्वाधिक खर्च हमने बताया शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च होगा। ठीक है, शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च 60,964 करोड़ रुपए। अगर आप इस वर्ष, मतलब अगर इस वक्त की बात करता हूं कि कोई भी अगर आप एजुकेशन के फील्ड में जाओ तो आप देख लेना कि कहीं भी खर्चा इतना ज्यादा हो गया कि अगर आप नॉर्मली किसी अपने, मान लो कोई अगर गार्जियन है अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो हायर एजुकेशन के लिए तो 60,000 नॉर्मली है, यानी शिक्षा पर उसको सबसे ज्यादा खर्च होता है, सबसे ज्यादा सोचना भी पड़ जाता है। तो 60,000 या फिर 61,000, लगभग 61,000 होता है, 60,964। ठीक है, स्वास्थ्य पर की बात करें तो स्वास्थ्य पर सेकंड पॉइंट आ जाता है 20,000। ठीक है, 20,035 करोड़ रुपए जो कि स्वास्थ्य पर खर्च होगा। राज्य के शहरी एवं ग्रामीण सड़कों पर ग्रामीण कार्य विभाग तथा पथ निर्माण विभाग पर कितना खर्च होगा, तो 17,908 करोड़। गृह विभाग की बात करें तो गृह विभाग पर 17,801
831 इससे कम है, जैसे मैंने सीक्वेंस वाइज लगाया, सबसे ऊपर में सबसे ज्यादा जो खर्च है, उसके बाद स्वास्थ्य पर सेकंड नंबर पर, इस तरह से। यहाँ पर फिर एक पॉइंट है, ग्रामीण विकास पर कितना खर्च होगा, 16,093 और ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कितना खर्च होगा, तो 13,484। ये सब डाटा आपको एक बार में याद नहीं होगा, इस प्रेशर नहीं लेना है कि एक बार में मैं याद कर लूंगा, आपको लिख लिख कर एक एक पॉइंट को याद करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आप एक बार देखोगे तो याद हो जाता है, लेकिन बार बार देखना ही पड़ेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पे हमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो वन लाइनर फॉर्म में याद रखना है। जैसे कि राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के, देखिए ध्यान दीजिएगा कि बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास के लिए कुल 1289 करोड़ रुपए लागत पर योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है कि बाजार के आधुनिकीकरण के लिए टोटल कितने खर्च होंगे, तो 1289 करोड़। ठीक है, 1289 करोड़, ये पॉइंट याद रखना। मैं आपको जब एमसीक्यू कराऊंगा सारा क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कौन सी दालें खरीदेंगी, तो अरहर, मूंग और उड़द, ये 3 दालें जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात की गई है सरकार के द्वारा, अरहर, मूंग और उड़द दाल। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं, जिसको वेजफेड कहते हैं, द्वारा सुधा जो दूध है, सुधा नाफेड के द्वारा जो सुधा, तो सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा, तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, अगला पॉइंट है कि पटना में चलंत व्यायामशाला, यानी कि जिम जो होगा, जिम वो गाड़ी पर ही जिम, यानी जिम ऑन व्हील्स, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो क्या लिखा गया कि पटना में चलंत व्यायामशाला जिम ऑन व्हील्स की शुरुआत की जाएगी, तथा इसमें जो प्रशिक्षक होंगे वो भी सिर्फ महिलाएं होंगी, यानी महिलाओं के लिए इस बजट में काफी जोर दिया गया है। जिस तरह से स्टार्टिंग में ही कहा गया कि महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है, खास करके इसमें आपको ध्यान में रखना है पिंक टॉयलेट और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपने देखा होगा बजट में, इस बार के बजट में पेश किया गया है महिलाओं के लिए, तो काफी अच्छी बात है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कितना, 1000 रुपया, मतलब अब स्टूडेंट्स की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि उनको खर्च करने के लिए तो मिनिमम भाई उनके पॉकेट मनी 1000 रुपये देना ही चाहिए। तो इस तरह से याद रखो कि स्टूडेंट के खर्च के लिए 1000 रुपया दिया जाना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 1000 रुपया, ये याद रखना। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, ये बात की गई है कि हाल ही में बिहार बजट में किस जिले में कैंसर अस्पताल जो की स्थापना की जाएगी, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बेगूसराय में स्थापना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भागलपुर में, ध्यान दीजिएगा कि भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा, भागलपुर में। 302 प्रखंडों में सहकारी समिति का गठन किया जाएगा, सहकारी समिति का गठन 302 प्रखंडों में किया जाएगा। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट्स होगा आपको या फिर कोई प्रॉब्लम हो। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे तो प्लीज आप जरूर कमेंट कर देना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिए। अब देखिए हवाई अड्डे बनाने की भी बात की गई है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि राज्य के 7 शहरों में, जैसे कि भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, वीरपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट बनाया जाएगा, हवाई अड्डे बनाने की बात की गई है। लेकिन 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे भी बनाने की बात की गई है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या होता है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, यानी कि नई जगह पर पूरी तरह से नया हवाई अड्डा बनाने की जो बात की जाती है उसे हम लोग कहते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल, इन 3 जगहों पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाने की बात की गई है। और पूर्णिया में ऐसा कहा गया है कि बहुत जल्द पूर्णिया में जो हवाई अड्डा होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गुड़ के लिए, ठीक है, गुड़ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा यानी समस्तीपुर में की जाएगी, पूसा समस्तीपुर में की जाएगी। बिहार में 108 नए शहरी चिकित्सा केंद्र खुलेंगे, बिहार में 108, ध्यान रखिएगा कितना, तो 108 जो कि 108 नए शहरी चिकित्सा केंद्र खुलेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा किया गया है। इसमें प्रारंभिक सीड फंडिंग के रूप में राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में बिहार बजट के अनुसार, बिहार बजट 25-26 के अनुसार बिहार ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट फंड की घोषणा किया गया, जिसमें प्रारंभिक फंडिंग सीड फंडिंग के लिए कितने करोड़ रुपए सरकार द्वारा निवेश किया जाएगा, तो 25 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है और हम आपको जब एमसीक्यू कराएंगे तो वो सब कुछ मेंशन रहेगा, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। फिलहाल जो चीजें सामने है उस पर फोकस करिए और अच्छे से ध्यान रखिए। अब देखिए, राज्य में वायु जो गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बिहार का, जो कि अभी देख रहे हैं काफी खराब चल रहा है, तो बिहार में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु और वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 100 करोड़ रुपए, ठीक है, 100 करोड़ रुपए की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए, हो सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा BCAT क्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो BCAT यानी बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। कितने करोड़ रुपए की लागत से? 100 करोड़ रुपए की लागत से। अब यहाँ पे दो पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को एक साथ हम लोग देखेंगे। देखिए, दोनों को ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा। कह रहा है कि जलवायु अनुकूलन कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्था द्वारा जलवायु अनुकूलन कृषि कार्यक्रम के लिए बिहार को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बिहार को वाटर ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। अब थोड़ा सा नीचे अगर आप आओगे तो मैंने नोट में एक और पॉइंट लिखा है कि जल संरक्षण संरचनाओं एवं वर्षों से बंजर भूमि पर शुष्क बागवानी से हरियाली, यानी शुष्क बागवानी से हरियाली कार्य करने हेतु किस जिले को, यानी बांका जिले को, ठीक है, बांका जिला को जल निकायों का कायाकल्प श्रेणी में इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्था द्वारा ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड एवं कनक्लेव अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे बिहार को भी मिला है अवार्ड और साथ ही साथ बांका जिले को भी मिला। तो ये दोनों प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो दोनों को याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, ध्यान दीजिएगा। मशरूम उत्पादन में बिहार जो है वो भी जो लिस्ट में आया है, मशरूम उत्पादन में बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है। शहद उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पर है। शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर बिहार सरकार महिला चालकों को ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए जो कि नगद अनुदान देगी। तो ये भी आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए काफी जो कि यहाँ पे राहत वाली बात है। ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन इनको दिया जाएगा, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नहर के किनारे सोलर प्लांट लगाने के लिए बिहार सरकार ने कितने करोड़ रुपए का फंड बनाया। तो यहाँ पे देखिए कि नहर के किनारे सोलर प्लांट लगाने के लिए 25 करोड़ रुपए फंड, ऊपर में हमने भी देखा था, वो भी इसी तरह से। नेक्स्ट आता है गोवर्धन जो कि योजना। तो गोवर्धन योजना क्या है, तो कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटान हेतु जिला स्तर पर बायोगैस उत्पादन के लिए गोवर्धन योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत 38 जिलों में से 31 जिलों में गोवर्धन इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। यानी 38 में से 31 जिलों में गोवर्धन जो कि इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये चीज याद रखेंगे, टोटल 31 जिलों में, राइट। अगला पॉइंट, राज्य के गन्ना किसानों के हित में पहली बार गन्ना यांत्रिकीकरण योजना का कार्यान्वयन किया गया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल इतना लाख करोड़ 984.99 लाख करोड़ जो कि करोड़ नहीं लाख रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई। 984.99 यानी 985 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई है। अब आता है कि बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BFCRI, ठीक है, BFCRI की स्थापना मुंगेर जिले में की जाएगी। क्या है ये, तो बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा, जो कि मुंगेर जिले में किया जाएगा, ऐसा बात कहा गया है, राइट। चलिए, और अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए पर्यावरण एवं, ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार को स्कॉच अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। कुल मिलाकर जो भी आपको इस साल के बजट से जानने चाहिए थे वो मैंने पूरा यहाँ पे निकाल के लिखा। आपने देखा होगा कि जो बजट पेश करते समय जो लिस्ट बनता है टोटल, वो जो भाषण हमारे सम्राट चौधरी सर ने भाषण दिया था, उस भाषण से जो भी चीजें यहाँ पे बन सकती थी वो मैंने आपके सामने रखा है,
तो 60 पेजों को मैंने 3 से 4 पेजों में कवर करने की पूरी कोशिश की, जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी ऑन में। तो जैसा कि आप लोग बहुत कमेंट्स कर रहे हैं कि बिहार बजट का एमसीक्यू वीडियोस प्रोवाइड कराया जाए, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को नोट्स फॉर्मेट में बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ कराया हुआ है। जो लोग वीडियो देखे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो थ्योरी के लिए आप हमारे नोट्स वाली वीडियोस को देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सब कुछ कवर कराया हुआ है। ठीक है, बेसिकली आज इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बजट 25-26 का एमसीक्यू फॉर्मेट। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपको ये सारा डाटा याद हो जाएगा। ठीक है, तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। बीच बीच में मैं आपको नोट्स का झलक भी दिखलाऊंगा, जहां से आपको थोड़ा बहुत याद करने में मदद मिल सकता है। बिहार बजट 25-26 में किस विभाग या फिर क्षेत्र में अधिकतम व्यय का प्रावधान है? तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को नोट्स में बताया था कि कितना खर्च इस बार बजट के किया गया है, कौन से क्षेत्र में कितना खर्च किया गया, वो सब कुछ मैंने बताया था। और वो नोट्स में मैंने ये भी लिखा है कि अधिकतम जो व्यय है वो शिक्षा पर है। और अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षा पर भाई व्यय है तो कितना है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा पर कुल व्यय की जो बात की गई है वो 60,964। ठीक है, और जितने भी रुपए की हम लोग बात करेंगे वो सभी करोड़ में होगा, तो मैं बार बार करोड़ नहीं बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने मैं डाटा रखूंगा। ठीक है, 60,964 करोड़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, 60,964। तो सबसे ज्यादा शिक्षा पर। और अगर उसके बाद हम देखें तो हेल्थ पर भी खर्च किया गया। हेल्थ पर कितना खर्च है, चलो मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपके सामने रख देता हूँ। बेसिकली सभी चीजें आगे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप जो स्वास्थ्य देख रहे हैं, हेल्थ पर कितना होगा, तो 20 यानी 235 ऐसे याद रख लो, 235। ठीक है, 235 रुपया ऐसे याद रखिए, 235 इस तरह से। ठीक है, इतना करोड़ खर्च होने की बात की गई है। ग्रामीण विकास की बात की तो ग्रामीण विकास पर 16,093 इतना ग्रामीण पर होगा। और ऊर्जा के क्षेत्र में भी बताया गया है, करीब 13 कैसे डाटा था, 13,484 इस तरह से। ठीक है, 13,484। अब ये कैसे याद रखोगे, तो देखिए ऊर्जा से स्टार्ट करें तो अब 3 से स्टार्ट कर लो, एक तो रहेगा क्योंकि अब हम जब नीचे की तरफ घट रहे हैं, 16 था तो 13 है। ठीक है, 13 है और 484, 484 यानी 4 फिर इसका डबल फिर इसका आधा। तो लॉजिकली याद करोगे तो डाटा याद हो जाएगा, अब रट कर याद करोगे तो नहीं याद होगा। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, सब कुछ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए मैं बिहार बजट के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ। जो हमारा नोट्स था वो 25-26 पेश कब किया गया था, 3 मार्च 2025 को सम्राट चौधरी, जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा पेश किया गया था। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई थी। अब बजट का आकार जो है आप देख सकते हैं कि 2025-26 में बिहार बजट का आकार 316,895, 316,895 इस तरह से याद रखें, या फिर ऐसे याद रखो 3.17 लाख करोड़। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ऑप्शन में जो भी मिले ध्यान रखिएगा। अभी ये 317 यहाँ पे इसलिए हो जा रहा है क्योंकि 16 के बाद का आप डाटा देख लो, थोड़ा सा 5 से ज्यादा, इसलिए यहाँ पे बढ़ाया जाता है। जो तीसरा अंक है वो बढ़ा दिया गया। तो 316,895 बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा याद रखना, ऐसे याद रखिए। और वही बात वित्तीय वर्ष 2024-25 में, यानी पिछले वर्ष की बात करें कितना बजट पेश किया गया था, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है तुलना के फॉर्मेट में पूछ लिया जाए कि तुलना करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 278,725, ये था 278,725। और कितना अधिक है, तो 38,169, यानी पिछले बार की तुलना में इस बार का जो बजट पेश किया गया, तो आप देख रहे हैं कि नंबर तो ज्यादा है ही। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं नंबर तो ज्यादा है, इस बार का बजट जो है ज्यादा है पिछले वर्ष की तुलना में। तो कितना ज्यादा है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 38,169 ज्यादा है। ठीक है, अब पूछा सकता है कि परसेंटेज में कितना ज्यादा है, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि है, तो 13.69% की वृद्धि है। ठीक है, 13.69% की वृद्धि, इतना याद रखना है। अभी एक चीज और है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल राजस्व व्यय क्या है, यानी जो आपका व्यय है 316,895, इसको दो भागों पे बांटा जाता है, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय हमेशा पूंजीगत व्यय से ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा। तो राजस्व व्यय कितना है, तो 252
000, ऐसे याद रख लो 252,000 और प्रतिशत में कितना होगा, तो बजट का आपका कुल व्यय का 79.52%, 79.52%। और इसमें जो बचा वो आपका हो जाएगा पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय का भी डाटा याद रखना है, 64,894। ठीक है, 64 का आधा मतलब 64 का अगर आप स्क्वायर रूट निकाल लो 8 और फिर 94, ऐसे याद रख लो 64,894। जब ऑप्शन आपको दिखेगा तो आप डायरेक्ट हिट कर लोगे कि हाँ मैंने ये बताया था, आपके माइंड में वो तुरंत बात चलेगी जो मैंने बोला है। लेकिन कब, जब वीडियो को आप एंड तक अच्छे से ध्यान से सुन करके खत्म करते हो तब सब कुछ बस ध्यान से समझिए, याद हो जाएगा। और ये बजट का कुल कितना व्यय है, यानी कुल व्यय का 20.48%, ऐसे याद रख लो, याद हो जाएगा। अब इन सभी से मिलाकर के क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा ताकि आपको एक बार फिर से याद रखने में ये समझ में आए कैसे याद रखना। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला कथन ये है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को राज्य के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3.16 लाख करोड़ रुपए, यानी यहाँ पे देख सकते हैं 316,895 करोड़ का बजट पेश किया। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट पे नजर डालते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट 278 यानी 2.78 लाख करोड़ रुपए था। 278 725 मैंने बताया था। जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में अंतर देखा जाए तो 38,169, अभी ये भी मैंने आपको बताया था कितना अधिक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट है कि बिहार बजट में वित्तीय वर्ष 25-26 में वर्तमान कीमतों के आधार पर अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी क्या है। वर्तमान कीमतों पर बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक करेंगे। 10,97,264, 10,97,264 ये आपका वर्तमान कीमतों पर जीएसडीपी है। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। अच्छा नेक्स्ट ये है कि बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य की राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी के कितने प्रतिशत रखा है। तो राजकोषीय घाटा मैंने आपको बताया था कितना है। तो राजकोषीय घाटा आपको याद रखना है गाइस, इंपॉर्टेंट हो जाता है 32,718। ठीक है, 32,700, मैं आप लिखता हूँ अच्छे से, 32,718। ठीक है, ये कुल बजट का 2.98% है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में 7 निश्चय 2 योजनाओं के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया। पिछले वर्ष हमने जो बजट देखा था उसमें आपको बताया गया था कि 5,000 रुपए आवंटित किए गए थे 7 निश्चय योजना को। लेकिन 7 निश्चय योजना जो 2 है, इस बार 25-26 के बजट में टोटल थोड़ा सा पैसा बढ़ाया गया है, 972 करोड़ रुपए बढ़ाया गया, यानी 59-72 करोड़ रुपए, ये याद रखेंगे, 5,972 करोड़। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कह रहा है कि वर्तमान कीमतों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वृद्धि दर क्या है। ये देखिए बात यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण का एक प्रश्न मैंने इंक्लूडेड कर दिया, जो कि आप अगर नहीं याद है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम आर्थिक सर्वेक्षण वाले जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको अच्छे से याद करा दूंगा, लेकिन मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। जब यहाँ पे वर्तमान मूल्य की बात की है तो वृद्धि जो हुआ है 14.5% की, और अगर स्थिर मूल्य पर कहा कहता तो वहां पे हो जाता 9.5%। तो फिलहाल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ये था बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन। आप बात करते हैं नेक्स्ट, बिहार बजट 25-26 में वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्या मैंने बताया था, वृद्धि हुई है 13.69% की। ध्यान से अगर आप सुनोगे समझोगे तो सब याद हो जाएगा, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने की वृद्धि है भाई, 38,169 रुपए करोड़ की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार बजट 25-26 में कुल राजस्व व्यय कितना है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि कुल जो व्यय है वो टोटल कितना था, 316,895। ठीक है, 316,895। इसको अगर हम दो भागों में तोड़ेंगे तो ये दो भाग तरह से निकल के आता है। एक तो आपका राजस्व व्यय, एक होता है आपका पूंजीगत व्यय। जो राजस्व व्यय था वो कितना था, राजस्व व्यय मैंने बताया कि 252,000, याद रख लो। और जो पूंजीगत व्यय है वो था आपका करीब कितना बताया था, 64
इसका फिर स्क्वायर रूट 8 और 94 ये बताया था, ठीक है। अब ये जो था टोटल आप देख पाओगे यहाँ पे ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। पूछा जा सकता है परसेंटेज में कितना है, जो कि आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट में और भी समझा दिया है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल राजस्व व्यय कितना है, तो या तो आप ऐसे याद रख लो 2.52 लाख करोड़, या फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है कि 252,000, ठीक है, करोड़। पॉइंट के बाद आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उतना प्रॉब्लम नहीं करता है ऑप्शन में, क्योंकि बस स्टार्टिंग के जो भी डाटा रहेंगे वो भी चेंज रहेगा, तो आप आराम से गेस कर सकते हो। पूंजीगत व्यय में आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रतिशत याद रखिएगा कि जो राजस्व व्यय का प्रतिशत है 79.52%, और पूंजीगत व्यय का जो प्रतिशत है वो रहेगा 20.48%, ठीक है, यानी जो रिमेनिंग इसमें बचेगा वो आपका यहाँ पे आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। शिक्षा पर जो प्रावधान है आप देख सकते हैं 60,964 करोड़ रुपए सर्वाधिक जो कि व्यय किया जाएगा, और राजकोषीय घाटा मैंने आपको बताया 32,718.31 करोड़, जो कि जीएसटीपी का 2.98% है। कुल प्राप्ति 317 और कुल व्यय आपका 316,895 देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 54,575 इसमें 5 की संख्या ज्यादा रहेगी, देख लीजिए 54,575 करोड़ रुपए जो कि मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। कह रहा है कि बिहार बजट 25-26 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत राजस्व व्यय है, तो कुल प्रतिशत पूछा रहा है, कुल व्यय का कितना प्रतिशत राजस्व व्यय है, तो राजस्व व्यय आपका कितना था 79.52%, 79.52% ऑप्शन सी। ऑप्शन में और थोड़ा सा बिगाड़ना होता तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपका जो रिमेनिंग हमारा पूंजीगत व्यय वाला होता है वो अगर दे देते तो कंफ्यूजन हो जाता, ठीक है। तो ऐसे आपका पेपर में देखने को मिलेगा, तो ध्यान में रखिएगा। बिहार बजट 25-26 में पूंजीगत व्यय कितना है, तो अब यहाँ पे रुपया पूछा गया, पूंजीगत व्यय का रुपया कितना बताया गया था, तो मैंने आपको बताया कि 64,894 ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, अभी यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया, पूंजीगत व्यय का प्रतिशत, बाकी जो रिमेनिंग बच रहा है 20.48%। कंफ्यूजन तब होगा जब दोनों प्रतिशत दे दिया जाए और दोनों रुपए दे दिया जाए, तो इसलिए अच्छे से याद रखना है। और याद कैसे होगा, बार बार लिख करके डाटा याद रखोगे तब आकर के याद होता है। ऐसा सोचोगे कि एक बार दो बार वीडियो देख लेंगे रट लेंगे याद हो जाएगा, तो नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा पेपर में। बजट 25-26 में कुल प्राप्ति कितनी दर्शाई गई है, तो कुल प्राप्तियां 317 मैंने बताया था, और कुल व्यय 316,895 था। तो कुल प्राप्तियों की बात की गई है तो 317,094 याद रखिए, ऑप्शन डी। और कुल व्यय आप यहाँ पे देख पाएंगे ऑप्शन सी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है कि बिहार बजट 25-26 में कुल राजकोषीय घाटा कितना है, तो ये भी देखिए प्रतिशत तो मैंने बताया था 2.98%, और ये भी मैंने बताया कि कितना है, तो 32,718, ठीक है, 32,718 यहाँ पे ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा, तो ए करेक्ट है। अगला है कि राजकोषीय घाटा जीएसटीपी का कितना प्रतिशत, तो 2.98%। बार बार कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे क्योंकि वो याद कराने के लिए है। शिक्षा पर बिहार बजट 2025-26 में कितनी राशि प्रस्तावित की गई है, तो शिक्षा पर सबसे ज्यादा कितना, 60,000, ठीक है। 60 साल तक आपको अच्छे से याद रखना है, 60 साल तक भी शिक्षा पढ़ते रहते हो, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, जब तक आप चाहो तब तक ज्ञान ले सकते हो, तो 60 वर्ष तक भी आप आराम से ज्ञान लो, ठीक है। 60,964 ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि पंचायती राज निकाय के लिए बिहार बजट 25-26 में कितनी राशि प्रस्तावित है, पंचायती राज निकाय के लिए मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज स्कीम के तहत जो कि 4,012, ठीक है, 4,012 ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अगला है कि बिहार को वित्तीय वर्ष 25-26 में केंद्र से कितनी राशि अनुदान के रूप में मिलेगी, ये भी मैंने ऊपर में आपको बताया, तो कितना बताया कि 5 की संख्या इसमें ज्यादा होगी, 54,575, ठीक है, 54,575 ढूंढ लो, 54,575 ऑप्शन सी। ये मैंने लिख लिख कर याद किया, तो आप लोग भी लिख कर याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बस आराम से आधा से 1 घंटा दो और सभी डाटा को आराम से लिखो, याद करो, याद हो जाए, ठीक है। वित्तीय वर्ष 24-25 में कितनी राशि का खर्च हुआ है, तो 24-25 में बताया जा पूछा जा रहा है, यानी पिछले वर्ष का जो वित्त वर्ष था उसमें पूछा गया 24-25 में कितनी राशि खर्च हुई थी, तो 278 हमने बताया था। तो देखिए यहाँ पे 287 नहीं 278 होगा, थोड़ा सा डाटा चेंज है, 278 700 278 825, ठीक है, 278 825। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप फिलहाल एक टिक कर लो, क्योंकि बस यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखो, 278 825, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर बिहार बजट 25-26 में कितना व्यय किया जाएगा,
स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की जा रही है। स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहला क्वेश्चन में बात किया था कि शिक्षा पर 60,000 आपका खर्च हो रहा है, 60,964। स्वास्थ्य पर कितना होगा? स्वास्थ्य पर उससे थोड़ा सा कम था, जो कि 2035 मैंने आपको बताया था कि 235 याद रख लो, 200 और 35 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 20035 इतना करोड़ जो कि स्वास्थ्य पर खर्च होगा। देख सकते हैं कि टोटल खर्च की मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा रखी है, जैसे कि सर्वाधिक शिक्षा पर होगा इतना, स्वास्थ्य पर 2035 याद रख लो, मतलब 235 ऐसे याद रख लो, 20035, ठीक है। राज्य के शहरी और ग्रामीण सड़कों का पर ग्रामीण कार्य विभाग तथा पथ निर्माण विभाग द्वारा इतना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने लिख दिया। जो यहाँ पे देखिए टिक लगाया गया है ऑलरेडी, वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रामीण विकास पर कितना खर्च है? तो 16,093, ये भी क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र पर 16,093। और ऊर्जा विभाग के अंतर्गत, ऊर्जा विभाग के लिए मैंने क्या बताया था, यानी ऊर्जा ऊ से लिखा जा रहा है तो 3 से आप देख लेना, 3 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी 1 3। और हमारा जनरली जो मीटर में बिल आता है वो देखे होंगे कि 400 से नीचे ही रहता है, यानी 200 के आसपास, 200 के नीचे ही रहता है। तो ये मैंने याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि 484 था, आप इसका आधा याद करके रख लो 200। जैसे कि 242 इस तरह से, तो लगभग 440 वोल्ट, आपने ये तो सुना ही होगा ना, 440 वोल्ट। तो इस तरह से याद रखोगे तो उसका मोटा मोटी ऑप्शन आप देख करके टच कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ग्रामीण विकास पर कितना व्यय प्रस्तावित किया गया? तो क्या बताया अभी आपको, ग्रामीण विकास पर 16,093, ठीक है, 16,093 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। और जो आप बी देख रहे हो ये ऊर्जा वाला है, ठीक है, ऊर्जा वाला है, क्लियर है। और ये जो आप देख रहे हो 20, यानी 200, जो 55 नहीं, यहाँ पे 35 होगा, 235 वाला वो आपका स्वास्थ्य वाला है, ठीक है। चलिए ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कितना व्यय होगा? तो अब मुझे नहीं लगता कि इसको बताना पड़ेगा, आराम से गेस कर सकते हो। ऊर्जा विभाग वाला 3 वाला स्टार्ट करेंगे, देख लेना, ऑप्शन ए। राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण हेतु कितनी राशि योजना क्रियान्वयन की जा रही है? तो टोटल यहाँ पे 1289 करोड़, ठीक है, 1289 करोड़, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि सरकार किस दाल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई प्रश्न, डबल ट्रिपल जितना भी स्टार लगाना चाहो लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रख लो कि आम उड़, ठीक है, आम उड़। अब आम उड़ का मतलब रहेगा कि आ से अरहर, ठीक है, अरहर होना चाहिए, म से मूंग वाला दाल होना चाहिए, और उड़ से उड़द वाला दाल होना चाहिए। ये 3 दाल जो कि सरकार खरीदेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी कैसे भी याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है, जैसे याद रखना रख सकते हो। जिम ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत स्थान पर होगी, तो बजट में घोषणा किया गया कि जिम ऑन व्हील्स की शुरुआत जो है वो पटना सिटी में किया जाएगा, ऑप्शन बी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए बजट 25-26 में कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए करीब आपका 1,000 करोड़, ठीक है, 1,000 करोड़, ऑप्शन बी। बेगूसराय में किस प्रकार के अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो बेगूसराय में बोला गया कि कैंसर अस्पताल स्थापित किए जाएंगे, ऑप्शन बी, कैंसर अस्पताल। नेक्स्ट है कि मगध प्रमंडल में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ऐसा घोषणा किया गया कि मौसम विज्ञान केंद्र की जो स्थापना होगा वो भागलपुर में किया जाएगा, ऑप्शन सी। बिहार में बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के तहत वायु गुणवत्ता सुधार हेतु तो कितनी राशि की योजना चलाई जा रही है? तो ये जो राशि है वो आपका हो जाएगा 100 करोड़ रुपए की, ऑप्शन सी, 100 करोड़ रुपए की। वर्ष 2024 में बिहार को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल वाटर ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। सभी प्रश्न अच्छे से याद रखिएगा। मशरूम उत्पादन में बिहार तो पता ही है, जो कि शीर्ष पर है, पहला स्थान रखता है, तो ऑप्शन ए होगा। सेकंड की शहद उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? शहद में 4th नंबर पे आता है, 4th रैंक पर, ठीक है, 4th रैंक पर। नहर के किनारे सोलर प्लांट लगाने के लिए बिहार सरकार कितने करोड़ रुपए की फंड बनाया? तो नहर के किनारे सोलर प्लांट लगाने के लिए 25 करोड़ का फंड है, ऑप्शन सी। गोवर्धन जो योजना है इसका संचालन बिहार किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो गोवर्धन योजना के बारे में क्या बताया गया था कि बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया, तो बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है?
तो इसकी स्थापना मुंगेर में किया जा रहा है। कहां पर? मुंगेर में, ऑप्शन सी। बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी मुंगेर में। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा। अगर यहाँ तक देखे हैं और आपने पहले नोट्स वाला सीरीज देखा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आप आराम से क्वेश्चन को गेस कर पाएंगे। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। स्कॉच अवार्ड 2024 से इसको नवाजा गया था बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग को। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप हमसे शेयर कर सकते हो। कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।